मतलब जो वोट दोगे तो हम तुम्हें कुछ देंगे, वोट नहीं दोगे तो ठेंगा दिखाएंगे। ये है बजट। आम आदमियों के लिए ना इनकम टैक्स में कोई नई स्लैब की छूट आई है, ना महंगाई में कोई राहत आई है। हाँ, सोना कम कर दिया गया है थोड़ा बहुत, मोबाइल कम कर दिया गया है, चार्जर कम कर दिए गए हैं, पर रिचार्ज बढ़ा दिया गया है। अरे जहाँ से बेशरम दलाल आता है, नरेंद्र मोदी गुजरात डूब गया। ये दलाल बेशरम क्या मुंह दिखाता है संसद में? क्या मुंह दिखा रहा है संसद में बैठ के ये दलाल? जब गृह मंत्री झूठ बोल सकता है कि 1 ग्राम ड्रग्स नहीं आएगा, शिक्षा मंत्री कह सकता है एक पेपर 7 साल में एक पेपर नहीं लीक होगा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं हम 1 करोड़ रुपए देते लेकिन 50 लाख दे रहे हैं, तो दलालों को चप्पल नहीं मारना चाहिए, दलालों को मुंह नहीं करना चाहिए बेशर्मों को। कांवड़ियों के नाम पर जिस तरह से हमारे कांवड़िए कभी ई रिक्शे वालों को तोड़ दे रहे हैं, कभी ढाबे वाले को मार दे रहे हैं, क्या आम जनता को प्रताड़ित करना ही भक्ति है? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। 23 तारीख को देश का बजट आ गया। निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार जो है बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष के तमाम लोग नाराज हैं और नाराजगी इस हद तक उतर आई कि 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की एक बैठक होनी है, जिसका बाइकआउट 4 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कर दिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा। कैसे देख रहे हैं बाल योगी पंडित विजय शर्मा बजट को? देखिए, कहीं ना कहीं गठबंधन की जब से सरकार आई है तो इनकी औकात समझ में आई है। राम की नगरी उत्तर प्रदेश को ही भूल गए, देवभूमि उत्तराखंड को भूल गए, महाराष्ट्र भूल गए, और इसीलिए गुजरात डूब गया, बड़ौदा डूब गया, सूरत डूब गया, महाराष्ट्र डूब गया। मतलब जो वोट दोगे तो हम तुम्हें कुछ देंगे, वोट नहीं दोगे तो ठेंगा दिखाएंगे। ये है बजट। आम आदमियों के लिए ना इनकम टैक्स में कोई नई स्लैब की छूट आई है, ना महंगाई में कोई राहत आई है। हाँ, सोना कम कर दिया गया है थोड़ा बहुत, मोबाइल कम कर दिया गया है, चार्जर कम कर दिए गए हैं, पर रिचार्ज बढ़ा दिया गया है। मतलब बंदूक महंगी कर दी गई है, गोली सस्ती कर दी गई है। मतलब एक बंदूक सस्ती कर दी गई है, गोली महंगी। भाई बिना फ़ोन के रिचार्ज है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो बजट है, जिससे जनता को समझना होगा कि उसके लिए कुछ है नहीं, वो चाहे जितना परेशान हो ले। और ये जो अंधभक्त हैं, इनको क्या मिला? गोबर खाने के लिए। अगर सच में हिंदू खतरे में होता ना तो राजनाथ सिंह का बेटा जो है विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष होता, अमित शाह का बेटा जो है हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष होता, अगर सच में हिंदू खतरे में होता। आज हम देख रहे हैं कि कांवड़ियों के नाम पर जिस तरह से हमारे कांवड़िए कभी ई रिक्शे वालों को तोड़ दे रहे हैं, कभी ढाबे वालों को मार दे रहे हैं, क्या आम जनता को प्रताड़ित करना ही भक्ति है? क्या आम लोगों को परेशान करना ही भक्ति है? लोग आपके लिए लंगर लगाते हैं, आपकी सेवा करते हैं और आप मारपीट करते हैं। ऐसे हिंदू हम नहीं हैं और ना ही इसका हम समर्थन करते हैं। बजट से क्या मिला आप लोगों को? क्या मिला? आप तो साधु संत हैं, आपको क्या मिला बजट से? हमें मिला है राम राम भजन करो। अब तो राम को ही भूल गए। हमें क्या मिला? अच्छा, प्रतिपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, कुर्सी को बचाने। हाँ, जहाँ जहाँ सब भाई बिल्कुल वही है, बिल्कुल भाई। जहाँ से आपको सहयोग मिला आपने उनको दिया, जहाँ सहयोग में नहीं मिला आपको नहीं मिला। अब आपको दिल्ली क्या देगी, हरियाणा क्या देगा, विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, बिहार क्या देगा, महाराष्ट्र क्या देगा, महाराष्ट्र क्या देगा, तो वक्त बताएगा। लेकिन नुकसान होगा। इस बार का बजट पक्षपूर्ण है। उन राज्यों के लिए में गहरा तमाचा है जिन राज्यों से उन्हें सीट नहीं मिली। मतलब क्या उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा? सबसे बड़े सूबे का विकास नहीं होगा? तो ये लूट की राजनीति है, लूट का बजट है। ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है पंडित जी। हाँ, अरे जिसने बजट निकाला उसे प्याज का दाम नहीं पता, क्योंकि प्याज ही नहीं खाती। अच्छा, ताई तो वैसे भी एक्सपर्ट है बोलने में। कह रही इतिहास रचा, 7वीं बार बजट पेश किया उन्होंने। 7वीं बार बजट पेश किया है, लेकिन 7वीं बार में बजट जो दिया है उन्हीं को दिया है जो उनके साथ था, जो उनके साथ है। अभी नायडू आज चले आए, नीतीश आज चले आए, तो मिल जाएगा सब कुछ। उन दोनों को तो खुश कर दिया ना प्रधानमंत्री मोदी ने। वही मैं कह रहा हूँ। अब बाकी लोग जितने भी छोटे छोटे दल थे
वो लॉलीपॉप लेके बैठे हैं, उनको लॉलीपॉप मिला है। और जनता को तो गुमराह किया गया। इस बजट में जनता के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर हो, सिर्फ अमीर लोग हों, नेताओं के बच्चे हों, उनको सुविधा मिली है। आपने कहीं बजट में सुना है कि हमने शिक्षा का इस डिवीज़न की फीस कम कर दी है? या आपने कभी ये सुना है कि रेलवे में हम अब की बार ये कानून लेके आएंगे, कोई बाथरूम में नहीं बैठ पाएंगे? या इन्होंने ये कहा कि रेल हादसे को रोकने के लिए हम कोई ऐसा कानून लेके आएंगे? जो अहम गंभीर मुद्दे से बजट के, क्या वो किसान का नाम आया? किसान नेता को पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया गया, विपक्ष के अंदर कुर्सी नहीं मिलने दिया गया, वो बाहर मिल रहे हैं। ये क्या तानाशाही देश में चल रही है और आप बजट पेश कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये बजट नहीं है, ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी मार है। अब और महंगाई बढ़ाएंगे इस बजट के माध्यम से। अच्छा, इस तरीके से संजय सिंह हमलावर हुए, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा मेंबर भी, उन्होंने कहा कि ये जो है बजट, ये निराशा का बजट है, निराशा का बजट बता रहे हैं। भाई देखिए, जब स्पीकर आपका जो है बाइस्ड हो जाए, ना सुने, कोई 80 साल की बात करता है उनको तकलीफ नहीं होती, यहाँ पे अगर नोटबंदी की बात कर लो तो कहते हैं चुप रहो। तो ऐसे दलालों को, बेशर्मों को जो बैठाया गया है, किस लिए बैठाया गया है? कि हम कुछ भी करें तुमको रोकना है बस। तो मतलब मुख्यमंत्री की बैठक का मतलब बाइकआउट करने का क्या भाई मतलब? कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और एक राज्य तमिलनाडु, जी ये सब भाई देखो, जिन राज्यों को एक केंद्र से बजट मिलता है, आप वहाँ का पेट्रोल का टैक्स लेते हो, आप वहाँ का रेलवे चलाते हो, तो वो टैक्स उनको नहीं मिलता। मतलब जो जीएसटी का एक मेन राज्यों में बंटवारा था, वो सही तरह से नहीं हो रहा जब से मोदी सरकार आई है। अब हो सकता है कि उन राज्यों को बजट लेने के लिए कुछ विरोध भी करना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अब खतरे में आ रही है इस बजट से, या सरकार नहीं चल पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक है 27 जुलाई को, उसका बाइकआउट कर रहे हैं 4 मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? आप जब हमारे उनके बजट में, पूरे बजट में उन हिस्सों को छोड़ दोगे जहाँ से आपको वोट, हम तो कह रहे हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बाइकआउट करना चाहिए जिनको बजट में कुछ नहीं मिला। लेकिन मुख्यमंत्री वो बीजेपी के मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं? नहीं, बताइए, दलित का पैसा मंदिर निर्माण और कब में लगेगा और वो रोड में लगेगा? मध्य प्रदेश में, राजस्थान का बजट देख लीजिए आप। उसके बाद अब तो ये सब सिर्फ लूटने वाले लोग हैं, सिर्फ लूटने वाले लोग। क्या क्या कहेंगे पंडित जी, मतलब क्या, किस तरह का बजट है इस बार देश का? इस बार का बजट देश का रोने वाला है। युवाओं को निराशा, किसानों को निराशा, आम जनता को निराशा। और कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को देखें तो ये बजट का पैसा हमारा होता है। जी बिल्कुल। हमें क्या मिला? देश का हमारा बेनिफिट क्या है? क्या हमें स्वास्थ्य अच्छी मिल गई? क्या हमें शिक्षा अच्छी मिल गई? क्या हमें यातायात अच्छा मिल गया? सब तो डूब गया। अरे जहाँ से बेशरम दलाल आता है, नरेंद्र मोदी, गुजरात डूब गया। ये दलाल बेशरम क्या मुंह दिखाता है संसद में? क्या मुंह दिखा रहा है संसद में बैठ के ये दलाल? अमित शाह भी वहीं साथ में। अरे वो तली पार की तो बात ही मत करो। और मंत्री हैं। तली पार ने कहा कि 1 ग्राम ड्रग्स देश में आने नहीं दूंगा। दलाल तकला बेशरम दलाल गृह मंत्री, 1 ग्राम ड्रग्स। अब मारते चप्पल मुंह ठीक कर दो। इसी का साथी पकड़ा गया गुजरात में ड्रग्स के मामले में। चप्पल किसको दिखाई पंडित जी आप? अमित शाह को। अमित शाह को चप्पल इतनी ज्यादा मान कर रहे हैं? इतना ड्रग्स पकड़ा गया, ये अमित शाह चाटे इसी को आकर। पंडित जी अभी आप मान कर रहे हैं? इसी को चाटे। ये देश के गृह मंत्री, जब गृह मंत्री झूठ बोल सकता है कि 1 ग्राम ड्रग्स नहीं आएगा, शिक्षा मंत्री कह सकता है 1 पेपर, 7 साल में 1 पेपर नहीं लीक होगा। राजनाथ सिंह कह रहे हैं हम 1 करोड़ रुपए देते लेकिन 50 लाख दे रहे हैं। तो दलालों को चप्पल नहीं मारना चाहिए, दलालों को मुंह नहीं कर देना चाहिए बेशर्मों को। तो ऐसे दलाल बेशरम लोग बैठे हैं, तो ऐसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? एक तलीपार है, गुंडा माफिया बैठेंगे बलात्कारी। 29 कैबिनेट मंत्री इनके ऊपर इनके क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ऐसे लोगों के कैबिनेट में ऐसी बजट निकलेगा। हम बजट से बहुत निराश हैं, आप बजट का पुरजोर विरोध करते हैं। तो मतलब क्या बजट कैसा आना चाहिए था पंडित जी? मतलब किसानों की, अरे भाई किसान की बात करो, यातायात की बात करो, रोजगार की बात करो। किसान के मतलब कर्जे माफी की बात करी है सरकार ने जो बात नहीं, एमएसपी आया नहीं आया तब बात ही खत्म करो। तुम बजट में क्या मांगोगे? तुम क्या सोना दी मांग रहे हो क्या? तुम्हें बजट में क्या मिला? अरे शिक्षा मांगोगे, स्वास्थ्य मांगोगे, यातायात मांगोगे, वो है ही नहीं। हमारा आम मुद्दा नहीं है उसमें, इसलिए हम बजट का ये देश का बजट नहीं है। आपका बजट होगा, देश का तो नहीं है।
मैं तो कहूँ मतलब देश का ये बजट नहीं है। अडानी अंबानी का बजट है, हमारा नहीं है। लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर जो है जबान नहीं खोल रही है, कह रही है मतलब ऐतिहासिक बजट है। देश की गोदी मीडिया कल भी गू खा के बैठी थी, आज भी गू खा के बैठी है, कोई कह नहीं सकते। वो तो मणिपुर में मुंह नहीं खोली थी। अब जिसको गोबर खाने का शौक हो पैसा लेकर, जब टीवी सेट के मालिक रोने लगते हैं बीजेपी के हारने पे, तो निरपक्ष मीडिया होगी, इसका हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जो है मतलब अपनी पीठ थपथपाते नजर आ रहे थे कि मतलब हम एक ऐसा मतलब आदेश लेकर आए हैं जिससे तमाम कावड़ियों को जो है शुद्ध खाना मिल पाएगा, साफ सुथरा खाना मिल पाएगा, उसको मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठेला ना देखो, जहाँ से पैदा हो वहाँ देखो। जी हमने जो आपसे कहा था कि जी। मेन आदमियों को देखो। हाँ, पंडित जी आपने पहले कहा था कि मतलब इसमें जो है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस बात है। हमने कहा था मेन आदमी को देखो, इसको पैदावार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है। बाज अब्दुल को ठेका दे के और अब्दुल से खिला दे रहे हो। तुम्हारा दामाद भी अब्दुल है, इनका दामाद भी अब्दुल है। और ये 4-5 तो बाबा उतर आए थे, पाखंडी, ढोंगी, ये सब। बाबा रामदेव कह रहे थे जब राम को दिक्कत नहीं नाम बताने में, तो रहमान क्यों छुप रहा है? अरे कानिया बाबा, तू बता, तेरा गुरु की हत्या तूने क्यों की? इसने अपने गुरु को मारा था, रामदेव ने। तब जाके गद्दी में बैठा है ये बहुत बड़ा माफिया था कानिया बाबा, बहुत बड़ा माफिया था। इसको बीजेपी का सरगना मिल गया, इसके साथ मिल गया, तो ये इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया। मैं पूछता हूँ, गाय के नाम पे चुप क्यों है? 30 का पेट्रोल दिला। इसको बिना कपड़ों की लड़कियां भी अच्छी लगती हैं जी। तो ऐसे हमारे यहाँ बाबा भी हैं जो ढाक के है चुम्मा लेते हैं। भद्राचार्य जी ढाक के चुम्मा लेते हैं, ऐसे लोग हमारे यहाँ बाबा हैं। तो ऐसे के भक्त कौन होते हैं जो रिक्शे वालों को तोड़ देते हैं, कभी इसको मारते हैं, कभी। क्या एक भी धर्म गुरु का ये बयान आया, ये कावड़ियों शांत रहो, ये क्या कर रहे हो? शिव का अपमान कर रहे हो, क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो, क्यों हिंसा कर रहे हो? किसी भी धार्मिक गुरु का बयान आया? नहीं आया। क्यों भाई? खाली तुम जनता से लूटने के लिए बैठे हो। और ये पाकिस्तान वाला बोल ही रहा है, बोलता ही है, मेरे बाप मेरे पागलों, तो हम सब पागल हैं उसके लिए। तो ऐसे पाखंडियों को हम क्या बोले? धर्म के नाम पे हिंसा कभी नहीं हुई है, और जो कर रहा है वो गलत है। पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको खुली छूट मिलनी चाहिए। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। हम बजट से हमने शुरुआत करी थी कि जो 4 मुख्यमंत्री इनका बाइकआउट कर रहे हैं, उनका बाइकआउट करना ठीक है? किस तरीके से जो है? देखिए, जब राज्यों में पूर्ति की बात आती है, राज्य में मुख्यमंत्री एक करता धरता होता है। जब सेंट्रल से बजट नहीं मिलेगा तो राज्य कब तक संभालेगा? तो इसका भी हमें देखना होगा। आने वाले समय में ये राज्य नहीं, और भी राज्य जब ये हारेंगे तो उनके ही मुख्यमंत्री विरोध करेंगे। हो सकता है अगला बजट भाजपा ना पारित कर पाए, एनडीए ना करे, इंडिया अलायंस कर देगी। देखिए अभी आने का समय, लेकिन ये बजट से हमें निराशा है। इस बजट से हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। और यह बजट सिर्फ उन राज्यों के लिए जिन्होंने इनको वोट दिया है, हमारे लिए नहीं। मतलब यह नेताओं को खुश करने का बजट है, कॉर्पोरेटरों को खुश करने का बजट है। पहले कॉर्पोरेट को खुश करना था, जनता का विरोधी पहले बजट है। कॉर्पोरेट को खुश करना था क्योंकि बहुमत था। अब बहुमत नहीं है तो उन नेताओं को भी खुश करना है, लेकिन आम जनता के लिए वही मार है, वही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल योगी पंडित विजय शर्मा हमारे साथ थे। इन्होंने वही बात कही जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है ये। और जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि निराशा का बजट है, तो इन्होंने भी कहा कि ये जो है नेताओं को खुश करने का बजट है, बड़े लोगों को खुश करने का बजट है, लेकिन जनता का बजट नहीं है, जनता के हित का बजट नहीं है। इस बजट पे जो विरोध हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और 4 मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि 27 तारीख की मोदी की बैठक का जो है बाइकआउट किया जाएगा, वो भी ठीक है। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए PRB।